हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में टॉप 25 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये क्लास तीसरी है, तो वीडियो को एंड तक देखना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैं? आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक के कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैं। तो राइट आंसर है इसका 4। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 7। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, विश्व के साझी विरासत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आता है? तो बताओ, विश्व के साझी विरासत के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? करेक्ट आंसर है इसका बाहरी अंतरिक्ष आता है, अंटार्कटिका आता है और समुद्री सतह आती है। तो इनमें से सभी चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फाल्कन वायुवाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली अवाक्स बनाता है? बताओ इनमें से कौन सा देश बनाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका इजराइल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, शंभू महाराज संबंधित हैं। तो शंभू महाराज का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर बताओ। तो राइट आंसर है इसका शास्त्रीय नृत्य से। ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। आपको बताना है भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। कथकली केरल राज्य का है। मोहिनीअट्टम भी केरल राज्य का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्य ये असम राज्य का है। तो इन सभी को ध्यान रखना। कथक उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का है। तो सभी के बारे में ध्यान रखना। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे पुराना ओल्डेस्ट विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? बताओ इनमें से कौन सा है? कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, INS विक्रांत। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो बताओ इनमें से किस के लिए तैयार की गई है? करेक्ट आंसर है विटामिन ए के लिए। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है लेह लद्दाख में। तो लेह लद्दाख इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। ओटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। तो किसके सिद्धांत के आधार पर की थी? तो करेक्ट आंसर है इसका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पर। और आपको यहीं पर बता दूं, परमाणु बम किसके आधार पर है? नाभिकीय विखंडन के आधार पर। और जबकि मतलब हाइड्रोजन बम किसके आधार पर है? नाभिकीय संलयन के आधार पर। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के आधार पर और न्यूक्लियर बम मतलब नाभिकीय विखंडन के आधार पर। तो इनको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, उस्ताद सादिक अली संबंधित हैं। तो बताओ उस्ताद सादिक अली किससे संबंधित हैं? तो रुद्रबीड़ से। रुद्रबीड़ इसका करेक्ट आंसर है, रुद्रबीड़ा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? बताओ कौन सा है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित? तो राइट आंसर है अप्सरा। अप्सरा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 12वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है? देखो, अब क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। अब डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा टेनिस खेल किससे संबंधित है। तो मतलब इसका राइट आंसर देखो विंबलडन करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मतलब घास से संबंधित कौन सी है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जबकि यहाँ पर ये चारों होती हैं। तो यहाँ पर पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद विंबलडन, उसके बाद US ओपन। लेकिन इसमें घास पे खेली जाती है विंबलडन, जबकि हार्डकोर पर ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन। और फ्रेंच ओपन किस पे खेली जाती है आप सभी कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन का, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
14वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। यहाँ पर कौन सा है और जोड़ लेना, क्वेश्चन को अधूरा है, कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है इसका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 16वां क्वेश्चन है, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपको बता दूं, ओजोन ओजोन सतह कहाँ पर पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है आपकी समताप मंडल में, तो वहाँ पे पाई जाती है, और जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों से प्रोटेक्ट करती है पृथ्वी को। अगर पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट आ जाती हैं तो स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और मैं आपको बता दूं, ओजोन परत की मोटाई को किस में मेजर करते हैं, तो डॉप्सन में मेजर करते हैं। तो इससे यही क्वेश्चन बनते हैं। और आपको बता दूं, ओजोन परत को कौन कौन इफेक्ट करता है इसे, तो ये करती है CFC गैस, CFC। तो इसका पूरा रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि किस में यूज की जाती है, ये की जाती है आपकी रेफ्रिजरेटर में, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बताओ इनमें से कौन थी। तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, इंदिरा गांधी। और आपको बता दूं, सबसे पहले भारत की राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी राज्यपाल। तो इनके बारे में भी ध्यान रखना। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा सभी बताएंगे क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, येन है जापान की मुद्रा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19वां क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, यह है लखनऊ में। लखनऊ में भूल भुलैया भी स्थित है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना। आगरा में ताजमहल स्थित है, और आपको बताना है क्या क्या स्थित है, उसमें आपको बताना है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20वां क्वेश्चन है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। आपको यहीं पे बता दूं, UNO का मुख्यालय कहाँ पर है। UNO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और आपको बता दूं, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। और ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, ILO का मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसे। OPEC का मुख्यालय कहाँ पर है, OPEC का मुख्यालय कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है, उसे भी ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय है आपका पेरिस फ्रांस में, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, उसे ध्यान रखिएगा। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दुबई में। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 21वां क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। बताओ इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर सभी बताएंगे माउंट आबू, जो कि राजस्थान में। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का स्थल फ्लैशिंग मेडोज कोरोना पार्क कौन से नगर में स्थित है। बताओ कौन से नगर में स्थित है, इसका राइट आंसर सभी बताएं। तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। 23वां क्वेश्चन है, पैन कार्ड कुल अक्षरों और संख्याओं से बना होता है। तो पैन कार्ड कितने अक्षर और संख्याओं से बना होता है, तो राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, 10 अक्षर और संख्याओं से बना होता है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। 24वें क्वेश्चन का आंसर बताएं।
मन का बत्तरा का संबंध किस खेल से है? तो मन का बत्तरा का संबंध है टेबल टेनिस खेल से। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है इसका। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पे, और दूसरा नागासाकी पे। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपने हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखी है तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपने हमारी सभी वीडियो प्ले लिस्ट से नहीं देखी है तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें, जो कि जी के जी एस के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।